everyone, welcome to my channel English Learning. So today we are going to do lesson 2, that is One Stormy Night of our English reader book Focus. Okay, the name of the lesson is One Stormy Night and this is written by Viswajita Das. Okay, so what is the meaning of this name of the lesson One Stormy Night? Storm क्या होता है? तूफान. Stormy तूफानी. Okay, so the name is One Stormy Night यानी कि एक तूफानी रात. And this story is written by Viswajita Das. She is a female Indian writer. She wrote many stories and poems about children. Okay, so what is there in the story now? Once it happened that the writer had to remain alone at her house. उसके घर में उसे अकेला रहना पड़ा था. और जो उसका घर था वो कहाँ सिचुएटेड था? इट वॉज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, यानी कि जो बाहर का एरिया था उनके शहर का, उनके गांव का, उसके वहां उनका घर था. एंड देयर वॉज नो नेबर. ठीक है, कोई भी आस पड़ोस में उनके घर नहीं था, कोई नेबर्स नहीं थे उनके. ठीक है, तो सिचुएशन क्या रही? व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस दैट शी हैड टू लिव अलोन एट हर हाउस ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट. एक तूफानी रात में उसको अकेला रहना पड़ा. क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे? वी विल रीड इन द स्टोरी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. वन स्टॉर्मी नाइट. There was a bitter storm raging outside and I was alone at home. Bitter storm. अब bitter का मतलब यानी कड़वा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कि बहुत बुरा storm तूफान था. Raging अपना गुस्सा निकाल रहा था, यानी कि बहुत तेज़ तूफान था जो कि तोड़ फोड़ कर रहा था outside. And I was alone at home. In normal circumstances, someone would have been there with me. अगर circumstances normal होते तो कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए था. ये राइटर है यहाँ पे, मी, आई. ठीक है, बिकॉज आवर हाउस इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. क्यों? क्योंकि हमारा घर बिल्कुल टाउन के बाहर है. एंड द नियरेस्ट नेबर इज एट लीस्ट हाफ अ किलोमीटर अवे. और हमारे जो सबसे पास में जो घर है वो कहाँ है? हाफ किलोमीटर अवे है, यानी कि जो पास पास में कोई घर नहीं है, जो घर है वो हाफ किलोमीटर दूर है, यानी कि उनका घर वहाँ पे बहुत ही अकेला था. हाउएवर थिंग्स वर नॉट क्वाइट नॉर्मल दैट डे. लेकिन चीज़ें उस दिन क्या नहीं थी? नॉर्मल नहीं थी. माई फादर हैड गॉन विद हिज फ्रेंड्स टू अ जंगल अबाउट 40 किलोमीटर्स अवे. अब राइटर क्या कहती है कि मेरे जो फादर थे अपने फ्रेंड के साथ जंगल में गए थे, और कितने डिस्टेंस पर था वो? 40 किलोमीटर्स अवे. That morning we got word that he had been injured by a tiger. Had been injured by a tiger. तो वो क्या कह रहा है कि that morning we got word. word का मतलब हमें पता चला, हमारी बातचीत हुई. ठीक है, कि जो फादर है वो इंजर्ड हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं by a tiger. He was lying in a hut at the edge of the jungle. और वो कहाँ पर है? एक हट में है जो कि जंगल के एज पर है, किनारे पर है. Within minutes of hearing the news, जैसे ही ये न्यूज़ सुनी, my mother had left for that place. मेरी मदर वहाँ चली गई. She had wanted to take me along. वो मुझे ले जाना चाहती थी. But someone had to remain at home to receive her brother. लेकिन किसी को तो घर पे रहना था. किस चीज़ के लिए घर पे रहना था? टू रिसीव हर ब्रदर इन केस ही केम. अब हर कौन है यहाँ पे? राइटर विश्वजीत दास. ठीक है, अगर इन केस ही केम, अगर उसका भाई आता है, इन केस मतलब आ भी सकता है, नहीं भी. ठीक है, तो उसे कौन रिसीव करेगा? वो राइटर रिसीव करेगी. ही वॉज ड्राइविंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली जस्ट टू सी हर. कि भाई क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से आ रहा है उसका भाई. किसके लिए? जस्ट टू सी हर, सिर्फ उससे मिलने के लिए, राइटर से मिलने के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए. ठीक है. बिफोर शी लेफ्ट माई मदर हैड टोल्ड मी एट लीस्ट अ डजन टाइम्स. जब मेरी मदर निकली घर से बाहर निकली, मतलब वहाँ के लिए गई उनसे फादर से मिलने के लिए, माई मदर हैड टोल्ड मी एट लीस्ट अ डजन टाइम्स. डजन पता है ना? 12. ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो उन्होंने डजन टाइम्स यानी कि बहुत बार मुझे कहा. क्या कहा?
नॉट टू ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स, कि भाई कोई स्ट्रेंजर अगर घर में आता है, अजनबी घर में आता है, तो डोर को ओपन नहीं करना है, ठीक, डोर ओपन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो राइटर है वो घर में अकेली थी। एंड नॉर्मली आई नेवर वुड हैव, और वैसे भी मैं ऐसा कभी करती नहीं थी। कब? जब कोई स्ट्रेंजर आता था तो हम दरवाज़ा नहीं खोलते थे। द डे हैड ड्रैग्ड ऑन, दिन बीतता रहा, एंड द नाइट हैड अपीयर्ड नेवर एंडिंग, और रात हो गई। कैसी रात? नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली रात। स्पेशली आफ्टर द स्टॉर्म ब्रोक, कब? जब तूफान आया। द विंड होल्ड ईयरली, यानी कि हवा बहुत तेज थी। डरावनी मतलब जब तूफान था, आवाज़ें थी, तोड़ फोड़ की आवाज़ें थी, डरावनी साउंड हो रही थी। फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग स्वेप्ट द स्काई, यानी कि लाइटनिंग भी हो रही थी, बिजलियाँ भी कड़क रही थी। एंड द थंडर वॉज डीफनिंग, और थंडर बादलों की जो गरजने की आवाज़ थी वो कैसी थी? डीफनिंग, यानी बहुत ज़्यादा थी। देखो फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग है, ठीक है। थंडर किसकी होती है? क्लाउड्स का, ठीक है। तो थंडर कैसा था? डीफनिंग था, बहुत ज़्यादा तेज आवाज वाला था। लेट्स मूव सेकंड। आई जस्ट कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाई। अगेन एंड अगेन आई चेक टू सी इफ ऑल द विंडोज एंड डोर्स हैड बीन बोल्टेड प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि वो बार बार चेक कर रही थी भाई विंडोज या डोर्स अच्छे से बोल्ट हैं। बोल्ट होता है कुंडी लगी हुई होना, ठीक है, अच्छे से कुंडी लगी हुई है कि नहीं लगी है। देन टुवर्ड्स मिडनाइट, फिर क्या हुआ? रात हो गई, आधी रात। आई हर्ड अ जेंटल नॉक ऑन द डोर, यानी कि क्या सुना राइटर ने? जेंटल नॉक, सॉफ्टली किसी ने दरवाजे को नॉक किया। आई रैन टू ओपन इट, मैं उसे खोलने के लिए भागी गई। थिंकिंग दैट इट कुड बी माई अंकल, मुझे लगा कि ये मेरे अंकल हैं। अलोंग द वे हाउएवर आई रिमेंबर्ड माई मदर्स वार्निंग, जब मैं खोलने के लिए जा रही थी तो मुझे क्या याद आया? मुझे अपनी मदर की वार्निंग याद आई। तो क्या वार्निंग दी थी मदर ने? कि भाई कोई भी आता है स्ट्रेंजर तो दरवाज़ा नहीं खोलना है। आई कॉल्ड आउट, हु इज़ देयर, कि मैंने पूछा। कॉल्ड आउट का मतलब बोलना, बुलाना बाहर से, ठीक है। हु इज़ देयर, कि कौन है वहाँ। द वॉइस ऑफ एन ओल्ड मैन आंसर्ड, एक ओल्ड मैन ने आंसर किया। किसकी आवाज़ थी? ओल्ड मैन की। ओपन अप सन, खोलो बेटा, ही सेड, उसने कहा। इट इज़ क्रूअल टू लेट एनीवन स्टे आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस। अब राइटर के मन में क्या ख्याल आता है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, कितनी तूफानी रात में किसी बूढ़े इंसान को बाहर रहने दे। लेट एनीवन स्टे आउट, किसी को बाहर रहने देना, ठीक है, ये तो क्रूअल हुआ ना, इंसानियत तो नहीं हुई, ये तो बुरी बात है। आई एम जस्ट अ पुअर ओल्ड मैन, वो क्या कहता है कि भाई मैं तो एक ओल्ड मैन हूँ, और ओल्ड मैन ही कहता है कि किसी को ऐसी नाइट में बाहर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। ओपन अप, आई विल डू यू नो हार्म, कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। एंड इंडीड, भाई सही भी था। इट वुड हैव बीन क्रूअल टू लेट हिम रिमेन आउटसाइड, कि भाई अगर मैं उसे बाहर छोड़ती तो ये तो क्रूएल्टी होती, इंसानियत नहीं होती, ये तो बुरी बात थी। आई ओपन द डोर, उसने डोर खोल दिया। देखो उसकी मम्मा ने उसको वार्न किया था कि डोर नहीं ओपन करना स्ट्रेंजर आए तो, बट शी ओपन द डोर एंड ही स्टेप्ड इन। ही कौन? द ओल्ड मैन। स्टेप्ड इन, अंदर आ गए। आई हर्ड द क्लॉक इन द हॉलवे स्ट्राइक 12 टाइम्स, मैंने घड़ी की आवाज़ सुनी। स्ट्राइक 12 टाइम्स, स्ट्राइक मतलब हिट होना, ठीक है। 12 टाइम्स यानी कि 12 बजे थे पूरे, और 12 बजे जो है कितनी साउंड आई? 12 साउंड आई वहाँ पे, ठीक है। तो यानी रात के 12 बजे वो ओल्ड मैन अंदर आया। इन द स्टिलनेस ऑफ द रूम इट रिवर्बरेटेड ऑल अराउंड, कि भाई स्टिलनेस ऑफ द रूम, बहुत शांति थी वहाँ पे। इट रिवर्बरेटेड ऑल अराउंड, यानी कि थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। So here we have some question. What had the narrator's father gone with his friend? Where had the narrator's father gone with his friend? Narrator अपने फ्रेंड के साथ कहाँ गए थे? To jungle.
वाई डिड द नरेटर चेक द डोर्स एंड विंडोज मैनी टाइम्स, नरेटर यानी कहानी सुनाने वाला डोर एंड विंडोज क्यों चेक कर रहा था? बिकॉज शी वॉज अलोन एट होम, क्योंकि वो घर पर अकेली थी। वट हैपन्ड व्हेन द ओल्ड मैन स्टेप्ड इन द हाउस, जैसे ही ओल्ड मैन घर के अंदर घुसा तो क्या हुआ? जो क्लॉक थी वो 12 टाइम्स स्ट्राइक करा उसने, ठीक है, यानी कि पूरे 12 बजे थी जो क्लॉक थी वो 12 टाइम स्ट्राइक किया। सो दीज वर 3 क्वेश्चंस asked from the lesson. Here you can see in the picture an old man standing outside, and see, you can see here, see, this is lightning, okay, it is shown in the picture and she is the author. Okay, what happened after that? भाई वो आदमी अंदर आया और जो क्लॉक है वो 12 टाइम स्ट्राइक किया, ठीक है। द ओल्ड मैन स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड टचिंग मी ऑन द हेड सेड, कि भाई ओल्ड मैन ने स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाया, एंड टचिंग मी ऑन द हेड, और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, मे द लॉर्ड हु सीज एवरीथिंग, कि भगवान जो हर कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, लुक आफ्टर यू एंड ऑल दोज हु आर प्रीसियस टू यू, कि तुम्हें भी, तुम्हारा भी ध्यान रखे, एंड ऑल दोज, उन सब का, हु आर प्रीसियस टू यू, जो तुम्हारे लिए प्रीसियस है, तुम्हारे लिए रिलेटिव्स हैं या तुम्हारे दोस्त, मतलब जो तुम्हें प्यारे हैं, उन सब का ध्यान रखे, ऐसा ओल्ड मैन ने कहा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ओल्ड मैन ने क्या प्रे किया, क्या विश किया, कि मे द लॉर्ड हु सीज एवरीथिंग लुक आफ्टर यू एंड ऑल दोज हु आर प्रीशियस टू यू। ही देन सेट अप हिज बंडल एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, कि भाई सेटअप यानी रख दिया उसने, जो उसके हैंड में बंडल है वो कहाँ रुक दिया, एक कॉर्नर में रख दिया रूम के, एंड प्रॉम्प्टली यानी क्विकली लेट हिमसेल्फ डाउन ऑन द फ्लोर टू स्लीप, और वहाँ पे सोने के लिए वो लेट गया। आई वेंट टू माई रूम एंड फेल asleep, मैं अपने रूम में चली गई और मैं भी सो गई। इन द मॉर्निंग, जब सुबह उठी, वन आई अवॉक, जब मैं जगी, आई फाउंड दैट द फ्रंट डोर वॉज अनबोल्टेड, देखो बोल्टेड होता है कुंडी लगी हुई होना, अनबोल्टेड कुंडी ना लगी होना, ठीक है। तो जब फ्रंट डोर की जो कुंडी थी वो नहीं लगी हुई थी, ठीक है। देयर वॉज नो साइन ऑफ द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन भी वहाँ नहीं था, दरवाजा खुला था। ही हैड प्रोबेबली लेफ्ट वाइल आई वॉज स्लीपिंग, कि भाई शायद वो चला गया होगा जब मैं सो रही होंगी। लेट इन द आफ्टरनून माई मदर रिटर्न, और फिर आफ्टरनून में कौन आए, मेरी मदर आई। फ्रॉम हर फेस आई कुड सी दैट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, उनका फेस देख के ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। शी टोल्ड मी ऑल दैट शी हैड बीन थ्रू द नाइट बिफोर, उन्होंने कि भाई जो उनके ऊपर बीती, शी हैड बीन थ्रू, कि जैसे वो गुजरी, द नाइट बिफोर, किस हालात से वो गुजरी, वो उन्होंने सब, उनकी मदर ने राइटर को बताया। When I reached the hut, I found that your father was in bad shape. तो उसकी मदर क्या कहती है कि जब मैं वहाँ जंगल के एज पे एक हट में जहाँ तुम्हारे फादर थे वहाँ पहुँची, तुम्हारे फादर ठीक नहीं थे। He was sinking, sinking यानी डूब रहे थे। अब डूबने का मतलब ये नहीं कि पानी में डूब रहे थे, यानी कि वो, उनकी जो सांसें हैं वो कम हो रही थी, यानी कि मरने वाले ही थे, मतलब उनकी जो है हालत ठीक नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे अपनी लाइफ खो रहे हैं। आई टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई। द डॉक्टर्स देयर डिड देयर बेस्ट, वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको देखा। बट टुवर्ड्स इवनिंग, शाम होते होते, वी गेव अप होप, हमने उम्मीद खो दी थी। ये सारी बातें मदर राइटर को बता रही है आफ्टरनून में घर आने के बाद। इट वॉज नाउ अप टू योर फादर टू रिवाइव हिमसेल्फ, कि भाई हमने तो उम्मीद खो दी थी कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये सब तुम्हारे फादर पे डिपेंड था। टू रिवाइव हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को दोबारा ठीक करने की इच्छा रखते हैं कि नहीं। नो वन कुड हेल्प मी, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। ये उनका ही जो अंदर से उनकी जो थी भाई प्रेरणा कि भाई मुझे जीना है, एक वही चीज़ थी जो उनको बचा सकती थी। देन सडनली, फिर अचानक से, लाइफ सीम्ड टू सर्च थ्रू हिम, ऐसा लगा कि लाइफ फिर से उनके अंदर आ गई है। इन अ मिनट वी कुड सी द ब्लड कम इन टू हिज फेस, एक मिनट में हमने क्या देखा कि भाई उनके फेस में ब्लड है, यानी कि जो उनका फेस पीला पड़ गया था वो अब कैसा हो गया, लाल लाल हो गया है। एंड हिज ब्रीथिंग बिकेम मोर रिलैक्स्ड, और जो उनकी ब्रीदिंग है, सांसें ले रहे थे, वो भी रिलैक्स लग रहे थे, उनको देखकर लग रहा था।
इट वॉज लाइक अ मिरेकल, ऐसा लग रहा है कि कोई जादू हुआ है। क्यों? क्योंकि जब उनकी मदर वहाँ गई तो उनकी हालत ख़राब थी, डॉक्टर्स ने भी होप खो दी थी, उन्होंने भी होप खो दी थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई कोई मिरेकल हुआ है, एकदम से उनकी ब्रीथिंग है जो रिलैक्स होने लगी है। एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन इट हैपन, और वो क्या कहती है उसकी मदर कि मुझे याद है कि कब ऐसा हुआ, कैसा हुआ मिरेकल, जादू कब हुआ कि भाई उसके फादर मरने वाले थे, एकदम से कुछ उनके अंदर जीवन शक्ति आ गई, जीने की इच्छा आ गई, यानी कि उनके अंदर जान आ गई। आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन इट हैपन, कि मुझे याद है ये सारी बातें कब हुई, ये मिरेकल कब हुआ। तो आई न्यू, अभी इस बात को हाफ छोड़ दिया जो मदर बता रही थी। राइटर क्या कहती है, आई न्यू, मुझे पता था, आई न्यू एग्जैक्टली वट शी वॉज गोइंग टू से, मुझे पता था कि वो क्या कहने वाली हैं, किस टाइम ये हुआ था। इवन बिफोर शी हैड सेड इट, उससे पहले वो मुझे बताती कि ये मिरेकल कब हुआ था, मुझे पता था कि वो क्या कहने वाली हैं। क्या कहने वाली थी? अभी यहाँ से उनकी बातें, कौन सी बातें, जो यहाँ पे इन्होंने हाफ बात छोड़ी थी ना, आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन इट हैपेंड, यहाँ से ये उसकी मदर के फिर से डायलॉग स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे उसकी मदर बोल रही है कि मुझे याद है ये कब हुआ था। फॉर द क्लॉक स्ट्रक 12 टाइम्स, ये तब हुआ था जब घड़ी 12 बजे स्ट्राइक करी थी, यानी कि घड़ी में 12 बजे थे, तब ऐसा हुआ था मिरेकल कि तुम्हारे फादर की जान वापस आ गई थी। अब राइटर को ऐसा क्यों लगा? क्यों? क्योंकि पूरे 12 बजे ओल्ड मैन उनकी हट में, उनके घर पर आया था स्टॉर्मी नाइट में, और राइटर ने उस ओल्ड मैन की हेल्प करी, तो इसीलिए गॉड ने राइटर के फादर को बचाने के लिए राइटर की हेल्प करी। सो आपको समझ आया यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि उसकी मदर कह रही थी मुझे पता है वो टाइम क्या था। अब इस बात को हाफ छोड़कर राइटर मन में क्या कहते कि मुझे पता है वो कहने वाली थी कि वो 12 बजे थे जब तुम्हारे फादर ठीक हुए, कोई जादू हुआ, और वही टाइम था जब ओल्ड मैन उनके घर पर आए थे। सो आई होप इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और आप लोगों को भी पसंद आई होगी।